नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर औरैया से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लात घुसे चले। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां चकिया मूसा खान मार्ग की हालत बदहाल है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जनपद के फफूर थाना क्षेत्र के दखलीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक युवक वृद्ध को जमीन पर गिराकर मारता दिखा, वहीं बीच बचाव करने आई महिला को भी पीटा गया और आसपास पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला डंडा लेकर मारने आती नजर आई। विवाद सड़क की जगह को लेकर हुआ था। वीडियो देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस वायरल वीडियो की जाँच में जुटी है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। चकिया मूसा खान मार्ग के पीतपुर नई बस्ती के समीप सड़क हालत बेहद खराब है, जहां सड़क 3 फीट तक गड्ढों में तब्दील हो गई है और गहरे पानी में गिरकर राहगीर चोटिल हो रहे हैं। सरकार के सड़क को गड्ढा मुक्त करने के दावे धरातल पर तोड़ रहे हैं, जबकि ग्रामीणों की बार बार की मरम्मत की मांग के बावजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौन बने हुए हैं। गड्ढों और मरम्मत न होने से लोगों में रोष बढ़ रहा है और यदि जल्द सड़क मरम्मत नहीं हुई तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन पर मजबूर होंगे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाजीपुर में 1 नवंबर को यातायात माह के शुभारंभ के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सिटी ज्ञानेन्द्र प्रसाद और एडीएम वित्त राजस्व दिनेश कुमार ने पुलिस ऑफिस से फीता काटकर और रैली को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक करना है, जिसमें 2 और 4 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग इसके तहत गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक और स्कूलों में पैम्पलेट वितरण के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही नियमों का पालन न करने पर चालान भी काटा जाएगा। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि शासन का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है और इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम से यदि लोग थोड़ी सी भी जागरूकता हासिल करें तो आने वाले दिनों में सड़क हादसों की कमी लाई जा सकती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है, चाहे जो भी काम करता हो, वो कहीं न कहीं से सड़क से ही आता जाता है और या तो निजी या तो सार्वजनिक परिवहन साधनों का प्रयोग करता है और जो पैदल भी जाते हैं वो भी उन्हीं रास्तों से जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो वाहनों का प्रयोग करते हैं वो भी और जो नहीं करते वो भी यातायात नियमों का पालन करें। इस बारे में जागरूक रहें ताकि वो खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अक्सर देखा जाता है कि शहर में चाहे अन्य क्षेत्रों में सर बेतरतीब वाहन चलाने की वजह से जो है जाम लग जाते हैं। क्या इसकी भी जानकारी दी जाएगी या इस तरह के पाए जाएंगे? हाँ, ये समस्या सबके संज्ञानित रहता है कि कुछ लोग जो है यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको जागरूक किया जाए कि वो पालन करें, सुरक्षित रहें। अगर नहीं उस पर मानेंगे तो जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं वो की जाएंगी। हाईवे पे भी देखा जाता है कि रॉन्ग साइड मैक्सिमम गाड़ियाँ दौड़ती हैं और उस पर भी कोई नहीं ध्यान देता। उस पर भी टीम बना के हम लोग चेकिंग कराएंगे इस माह के दौरान, ताकि कुछ कार्रवाइयाँ उस पर करके लोगों को रोका जा सके इन सब चीज़ों के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस अवसर पर? संदेश यही है कि आप अपने परिवार के लिए बहुमूल्य निधि हैं प्रत्येक व्यक्ति, इसलिए वो ये प्रयास करें कि सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें और जल्दीबाजी में और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ियां न चलाएं। स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। गाजीपुर के कासिमाबाद के राजापुर कला गांव के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुमेर यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। बता दें कि ये भारतीय सेना में कप्तान पद से सेवानिवृत्त थे। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया था। वो 75 साल की अवस्था में थे। उनके श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र से राजनीतिक, समाजसेवी और दूर से आए पहलवानों ने उन्हें अपना भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसमें लोग गायक कलाकारों ने अपने गीतों से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की यादों को, कीर्तिमानों को याद किया। इस कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अविनाश विद्यार्थी से बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुमेर पहलवान जी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम जो है कराया जा रहा है, जिसमें बड़े स्तर पर जो है काफ़ी लोग आए हुए थे, जिन्होंने अपने वक्ताओं में बहुत सी बातें रखी थी। कुछ वो लोग भी मेरे बीच में उपस्थित रहेंगे जिनसे बात करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। से आए हुए मैं उनसे बात करता हूँ। थोड़ा सर परिचय दे दीजिए। हम गुड्डू यादव सुभाष, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह राजापुर की सरजमी बहुत ही माने पौराणिक सरजमी है। आज एक महान विभूति कुश्ती
कुश्ती कला का एक युग का आज अंत हो गया। आज हम श्रद्धेय सुमेर पहलवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस श्रद्धांजलि सभा में उनके पुत्र दीपक को सांत्वना देने आए हैं और भरोसा दिलाने आए हैं कि पहलवान जी के सम्मान में जो भी कोई आप कीर्तिमान करने का काम करेंगे हम उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे और पूरे समय तक पहलवान के सम्मान में, दीपक के सम्मान में हम एक पैर पर खड़ा होने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, परिवार के साथ बिल्कुल खड़ा होने का कार्य अगर देखा जाए तो अब काफ़ी समय से बिल्कुल इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस बड़े स्तर पर जो इस कार्यक्रम चलाया जा रहा था, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये श्रद्धांजलि सभा आज का ऐतिहासिक दिन रहा। 31 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई और सन 1947 में इनका जन्म हुआ था। इनकी नाम देश नहीं, पूरे गांव, जिले, पूरे भारत का नाम रोशन करने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे, एशियाड चैंपियन थे। ये लगातार सेना के तरफ से भारत को मेडल दिलाने का काम किए, गोल्ड मेडल दिलाने का काम किए। आज ऐतिहासिक दिन था। पूरे उत्तर प्रदेश के बलिया से, चाहे वो गाजीपुर से, चाहे आजमगढ़, चाहे मऊ की धरती से बहुत लोग, उरई जालौन से लोग आए थे, बुंदेलखंड की सरजमी से, जो सेना कैप्टन के, जो रिटायर सेना के जो जवान हैं वो लोग श्रद्धांजलि देने आए थे, जो उनके साथ काम किए हैं, जो अखाड़े में उनके साथ लड़े हैं। एक गरीब परिवार से निकलकर पूरे देश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस गांव और जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किए। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। बड़ी संख्या में लोग, भारी बरसात के बाद भी लोग देने आए, क्षेत्र के लोग देने आए। इसलिए मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज ये तारीख मुकर्रर हुई कि अगली जो श्रद्धांजलि सभा इनकी होगी तो इनके नाम पे दंगल भी होगा, इनकी मूर्ति भी बनेगी, पार्क भी बनेगा इसी 31 अक्टूबर को अगले साल, और बहुत भव्य तरीके से पूरे जोश खरोश से इनकी श्रद्धांजलि सभा मनाई जाएगी। क्योंकि एक बड़ा नाम था, ये बड़ा नाम था और एक गरीब परिवार से निकले थे, संघर्ष के दम पे आगे बढ़े थे। इसलिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं श्रद्धांजलि सभा में। और जिन लोगों ने सहयोग किया और आए बहुत दूर दराज से लोग, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भारी बरसात के बाद भी बड़ी संख्या में लोग आए। बिल्कुल, आने वाले समय पहलवान अमर रहे, और आने वाले समय में मैं आज इस सभा में लोगों ने ये इस बात को भी कहा है कि कोई भी दिक्कत आएगी, सबके सहयोग से ये इनका मूर्ति का अनावरण होगा और सरकारें बनेंगी। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनके नाम पे गेट भी होगा, पार्क भी होगा, और उनके साथ साथ जो 4 स्वतंत्रता सेनानी हैं इस गांव के, उनका भी शिलापट पे नाम लिखा जाएगा, जिन्होंने इस गांव का और देश का नाम रोशन किया। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं पुनः नमन करता हूं और इस क्षेत्र और गांव के लोगों को भी नमन करता हूं। और स्वर्गीय सुमेर पहलवान अमर रहे। इन्हीं नारों के साथ अगली साल हम लोग पूरे धूमधाम से श्रद्धांजलि मनाएंगे। अविनाश विद्यार्थी, जौहराबाद विधानसभा। बिल्कुल। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कमहरिया गांव में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की लोहे की रॉड से निर्मम हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। हत्याकांड के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम। हत्यारे पति की तलाश में कोतवाली पुलिस दबिश जारी रखे हुए है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आज दिनांक 2/11/2025 को थाना मौदहा पुलिस को दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम कमहरिया में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल थाना मौदहा पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि मुनीद्दीन पुत्र फखरुद्दीन निवासी ग्राम कमहरिया ने अपनी पत्नी रोशनी, उम्र लगभग 27 वर्ष, को घर के अंदर बंद कमरे में लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों की सहायता से दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।